Welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajanganj. Today I will discuss class 9 physics chapter 2 force and Newton's law of motion. There part 4 the some numerical questions on the based of Newton's second law of motion. तो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को हम सॉल्व करेंगे. इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ द 400 मीटर इन 20 सेकेंड. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट टू इट्स मास इज द 7 मीट्रिक टन. तो कह रहे हैं कि एक ट्रक जो है स्लाइड डाउन नीचे की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है. वह ट्रक 400 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकेंड यानी 20 सेकेंड में कवर करता है. तो पहले इसमें निकालना है कि फाइंड इट कि एट विच रेट ऑफ एक्सेलरेशन दे आर द कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. और फिर कह रहा है कि अगर उस ट्रक का मास अगर 7 मीट्रिक टन हो तो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड फोर्स ड्यूरिंग द मोशन. तो श्योर चुके अभी बताएं कि न्यूटन सेकेंड लॉ में हम F = ma यूज करेंगे. तो मास दिया है, बस हमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो फिर रिक्वायर्ड फोर्स हम निकाल सकते हैं. तो अब इसमें दिया कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रेस्ट मतलब क्या हो गया इनिशियल. क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन पाते हैं इसके. तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू गिवन 20 मीटर पर सेकेंड. सॉरी 20 नहीं 0, क्योंकि रेस्ट में है तो 0 होगी. दे आर कमिंग डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है. डिस्टेंस इक्वल टू दिया है 400 मीटर. तो इसमें एक्सेलरेशन पहले ए हमें फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन में टाइम डिटरमाइन है. टाइम इज द गिवन 20 सेकेंड. तो अब यहाँ लिखेंगे बाय मोशन इक्वेशन सेकेंड S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT². तो क्वेश्चन में चूँकि S कितना दिया है 400, तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 0 × 20. वैल्यूएट कर रहे हैं, U की वैल्यू 0 है, टाइम 20 सेकेंड है, प्लस हाफ A हमें फाइंड करना है और टाइम हो गया 20. तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 0. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 से कट जाएगा 10 टाइम में, यानी आ जाएगा 200A. तो A इक्वल हो जाएगा 400/200 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दैट मीन्स एट दिस रेट दिस पार्टिकल बी एक्सेलरेट. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स. तो रिक्वायर्ड फोर्स में अब करेंगे मास ऑफ ट्रक गिवन 7 टन. तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देते हैं, तो हो गया 7000 किलोग्राम. ए आ गया है. तो अब हो गया F इक्वल टू A. तो वैल्यू रख देते हैं 7000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14000 न्यूटन. ये हमारा इसका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, कि उस ट्रक को मूव करने में जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा 14000 न्यूटन. आफ्टर दिस वी आर कमिंग द क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज द थ्रो with a velocity of the 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of the 50 meter. What is the force of the friction between the stone and ice? तो यहाँ पर चूँकि फोर्स ही पूछ रहा है एंड फोर्स भी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन. तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एट विच रेट दिस स्टोन बी रिटार्डेड, यानी किस स्पीड से उस स्टोन की वेलोसिटी घट रहा है. तो जब हम एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेंगे तो जो ही एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे तो मास ऑफ स्टोन दिया हुआ है, मास ऑफ स्टोन इसका दिया हुआ है कितना 1 किलोग्राम. तो हम इसके फोर्स को डिफाइन कर लेंगे. तो अब इसके सॉल्यूशन पाते हैं हम लोग. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है
मास ऑफ स्टोन दिया हुआ है, मास ऑफ स्टोन m इक्वल टू 1 kg। फिर दिया कि थ्रू द वेलोसिटी ऑफ u इक्वल टू 20, यानी इनिशियल दिया हुआ है और फाइनल इसका 0 हो जा रहा है, क्योंकि कुछ देर बाद अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस टू कम एंड कम टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आता है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो v हो गया 0 और फिर इसमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस s इक्वल टू दिया है 50 मीटर, यानी 50 मीटर की दूरी कवर करने बाद स्टोन किस में आ जाता है। तो अब लिखेंगे बाई मोशन इक्वेशन थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 का स्क्वायर चूँकि 0 ही होगा, अब यहाँ पर हो गया 20 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 50, तो हो गया -400। 20 के स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज कर दिया और ये हो गया 100a, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट मीन्स स्टोन बी रिटार्डेड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हो जाएगा रिक्वायर्ड फोर्स F इक्वल टू ma। तो इन क्वेश्चन मास इज द गिवन 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन बी कमिंग, तो हो गया -4 न्यूटन, यानी दैट मीन्स फिर यहाँ पे माइनस में आ गया, यानी दैट मीन्स फोर्स भी अपोज द मोशन, यानी फोर्स जो है मोशन का अपोज कर रहा है, इसमें उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0 हो रही है। तो दैट मीन्स ऑन दिस स्टोन द फोर्स बी वर्क ऑफ द 4 न्यूटन बाय विच दिस बॉडी आर कम इन टू द रेस्ट। Thank you watching for this video. Some other numerical question students solve by self on the based of Newton motion equation second. Thank you.